ओह यस, टनल इतनी लंबी नहीं है, 420 मीटर लंबी है। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने ऊपर जाना है सैफुल मलूक तक। ऐसे तो नहीं होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक में पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो एंड येट अनदर व्लॉग। जी हाँ, आज मैं मौजूद हूँ मानसरा के टॉप मकाम पे, जैसे हम लोमानी हिल्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की निशानी ऊपर बहुत बड़ा पाकिस्तान का फ्लैग, और मेरी बैक पे अगर आप देखें तो पहाड़ी के ऊपर मानसरा बोल्ड लिखा हुआ आपको नजर आएगा। ये नीचे मानसरा की वादी है सारी, पूरा पैनोरामिक व्यू मानसरा का इस पहाड़ी से आपको नजर आता है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्पॉट, और इस ब्यूटीफुल स्पॉट से हम शुरू कर रहे हैं ब्यूटीफुल सफर। वी आर गोइंग टू नारान राइट नाउ। अलॉन्ग विद मी इज ज़ैनुल आबिदीन, जो ये वीडियो बना रहे हैं। इनके पर्सपेक्टिव से इनका व्लॉग आप इनके चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए बगैर कोई मजीद गुफ्तगू किए चलते हैं अपने व्लॉग की जानिब। और अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म के मजे के व्लॉग्स आपको देखने को मिलते रहें। ज़ैनुल आबिदीन को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11:15 हो गए जी, हम वी आर वे टू लेट। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। लोमानी हिल से हमने स्टार्ट लिया एंड वी आर गोइंग डाउन डाउन डाउन। अच्छा, चढ़ाई से ज़्यादा आप सबको पता है उतराई ज़्यादा डेंजरस होती है ना, ब्रेकिंग में स्पेशली। तो हम कोशिश करेंगे कि स्पीड इतनी रखें, क्योंकि आगे बालाकोट की उतराइयाँ भी आएंगी, शदीद उतराइयाँ। वो जितनी ज़बरदस्त चढ़ाइयाँ उतनी ज़बरदस्त उतराइयाँ भी हैं वो। तो भारी गेरों में रहना हमने। वैसे काम करता हूँ, ट्रिप को ज़ीरो कर देता हूँ। ये ज़ीरो हो गया ट्रिप। अब हमें पता चल जाएगा कि हमने टोटल ट्रैवल कितना किया। वो सामने मानसरा का सीनिक व्यू। या अल्लाह खैर खैरियत से हम लोग पहुँचें और खैर खैरियत से वापस आ जाएं। 2 लड़के हैं हम, अपनी नज़र में तो लड़के ही हैं। लोग भाई साहब कहते हैं दाढ़ी देख के कहते हैं भाई साहब 7,000। अमीर साहब कहते हैं, जो तबलीगी जमात का लीड करता है उसे अमीर साहब कहते हैं। तो हमारे इलाके में चूँकि ज़ोर है तबलीग का, तो वो जो भी दाढ़ी वाला होता है उसे अमीर साहब ही कह देते हैं लोग एहतरामन। तो हम अमीर साहब हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ बालाकोट रोड, और बालाकोट रोड से हम लोग खींचते हैं सफ़र को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काइंड ऑफ नर्वस एज वेल, क्योंकि बहुत ज़माने बाद, इनफैक्ट 2011 में मैं लास्ट टाइम नारान गया था और आज जा रहा हूँ। यानी कि 12-13 साल बाद, 13 भी नहीं 14 साल हो गए तकरीबन, 13-14 साल बाद जा रहा हूँ। तो थिंग्स कैन चेंज अ लॉट इन दिस टाइम। देखते हैं आगे क्या सीन होता है। बिस्मिल्लाह। उम्मीद है रास्ता खुला हुआ होगा। मेरी रात को नारान बात हुई है अपने क्लास फेलो से, लास्ट टाइम भी जिसके पास हम गए थे, सद्दाम ने कहा कि यार ट्राई कर लो, शायद झील तक रास्ता मिल जाए। तो हम झील पे जा रहे हैं। नारान बाज़ार तो वैसे ही बाज़ार जैसे बाज़ार होते हैं, बाज़ार दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि ऊपर बर्फ़ तक, जहाँ तक बाइक जा सका, हम इंशाल्लाह विल ट्राई कि ये बाइक चला जाए ऊपर तक, और वो हम खूबसूरत मंज़र आपको दिखा पाएँ इंशाल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं फॉलो करते करते। ऐसा एक सीज़न नहीं है ये टूरिस्ट का। हाँ, बर्फ़ पड़ती है तो फिर कुछ आ जाते हैं, मतलब 1-2% ही आते हैं जो गर्मी में आते हैं उनके मुकाबले में, लेकिन आते ज़रूर हैं बर्फ़ देखने। ज़्यादातर मकामी लोग ही होते हैं। मकामी से मतलब ये मानसरा एबटाबाद के लोग ज़्यादा जाते हैं देखने, करीब है ना। अभी हमें गूगल मैप्स तो बता रहा है, वो 4.5 घंटे बता रहा है झील सैफुल मलूक तक। तो हमने समझो अगर 11:15 बजे शुरू किया तो 12, 1, 2, 3, ये हमें 3:15, 3:30 तक पहुंच जाना चाहिए ऊपर। तो
देखते हैं इंशाल्लाह कैसा कटता है सफ़र। हमने ज़्यादा सामान रखा नहीं है साथ, क्योंकि डे ट्रिप ही होने वाला है, जाना और आना ही है हमने। अगर आगे का प्लान बन गया तो फिर आगे निकल जाएंगे, नहीं तो ये है कि यहीं तक होंगे हम लोग। लेकिन हम चार्जर वगैरह साथ कुछ लाए नहीं है, तो मुश्किल ही है कि हम आगे जाएं। विल सी इंशाल्लाह। कमेंट सेक्शन में किसी ने बताया था कि इसके टायर्स ऐसे नहीं हैं कि हम बर्फ़ पे ले जा सकें, ये स्लिप हो सकते हैं वहाँ पे। तो आज वो तजर्बा भी हो जाएगा अगर ऐसा कोई सीन होता है, जो कि यकीनन होगा, क्योंकि ये ना विंटर टायर है ना स्नो टायर हैं। लेकिन हम देखेंगे कि अगर गुजारे लायक, क्योंकि हमने ज़्यादातर तो रोड्स पे ही चलाना है, सिर्फ स्नो में तो चलाना नहीं है। गए भी तो हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे, लेकिन फिर भी ऑफ रोडिंग में हम चेक करेंगे कि अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते टायर, तो हम डुअल पर्पस टायर लेके नए सिरे से हम इसमें डाल देंगे इंशाल्लाह। तो उससे ये है कि परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो जाएगी ऑफ रोड में। ये भी किसी हद तक सेमी ऑफ रोड या डुअल पर्पस आप कह सकते हैं, लेकिन नॉट टू दैट एक्सटेंड। उसमें रेशो होती है ना, तो मेरा ख्याल है 30-70 रेशो पे है ये। देखेंगे आगे इंशाल्लाह कैसा परफॉर्म करता है। और सवार टूर तो मेरा ख्याल है ज़्यादातर पेव्ड ही था, वो अच्छी सड़कें थी, अच्छा रोड था। बीच में एक पैच आया था शंग वाला, जहाँ पे बहुत कच्चा था जाते हुए, वापसी पे वो रोड बन चुका था। बड़ा तेज़ काम कर रहे हैं, 1-2 दिन में बना लिया था उन्होंने। तो इंशाल्लाह देखते हैं, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे टायर अपग्रेड करने हैं कि नहीं करने। ये आ गया कोटके का पुल, ये रोड पे कंघी फेरी हुई है इन्होंने, शंग की याद आ गई, वहाँ भी ऐसे ही रोड था। अब वहाँ डैम का रास्ता जा रहा है, किसी दिन जाएंगे हम वहाँ डैम के रास्ते पे भी इंशाल्लाह। अब यहाँ से चढ़ाइयाँ शुरू होनी हैं जी, हल्की फुल्की चढ़ाइयाँ, ये कुछ चढ़ाई नहीं है कंपेयर टू बालाकोट। अभी हम बालाकोट जाएंगे ना, फिर आगे मांडरी छांडरी ये वो। आप लोग गए हुए तो हैं ज़्यादातर, आपको पता है अच्छी तरह कितनी चढ़ाई है वहाँ पे। ये कुछ भी नहीं है। अगर नहीं गए हुए तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। तैयारी क्या है जी सफ़र की? हमने ग्लव्स, हेलमेट, प्रॉपर नी गार्ड्स वगैरह, शिन गार्ड पहना हुआ है। आगे अल्लाह के हवाले आती कुर्सी पढ़ ली है हमने इंशाल्लाह। सफ़र पे जब भी निकलें आप लोग, तो आप लोगों को मशवरा ये है, कस्टम साले खड़े में, आप लोगों को मशवरा ये है कि आप लोग आयतुल कुर्सी तो ज़रूर ही पढ़ें, साथ साथ बावजू भी रहें। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, नहीं पता चलता कभी, तो कम अज़ कम मरें तो बावजू मरें हम। आसानी मामला हो सकता है इंशाल्लाह। आई एम फीलिंग कोल्ड ऑलरेडी, गर्दन पे ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मज़ा आ रहा है। और मज़ा भी आ रहा है, और आगे के हालात का भी पता चल रहा है आगे क्या होने वाला है। ठंडी ठंडी हवा। ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं ज़रा स्पीड मारें जी, लेट हो रहे हैं, नज़ारे बाद में देखना। मार लेते हैं स्पीड। रेकलेस ड्राइविंग देखनी हो तो ये इन सुजुकी वालों की आप देख लें। हमारे इलाके में तो ये रेकलेस हैं। जैन से पूछ लेता हूँ, यहाँ से पेट्रोल डलवा लेते हैं, क्योंकि PSO का ये आखिरी पंप है जो सही पंप है। पेट्रोल डलवा लो। जैन ने पेट्रोल डलवा दिया जी। अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इस जगह का नाम है रीड़ा। यहाँ पे मुफ्त आँखों का इलाज होता है LRBT में, तो बड़ी दुनिया आती है यहाँ पे फ्री ऑपरेशंस के लिए। मोतिया वगैरह का ऑपरेशन फ्री हो जाता है यहाँ पे। और ये मानसरा से तकरीबन 10.5 किलोमीटर दूर है टूवर्ड्स बालाकोट। टाइम हो चुका है जी 11:06। इसका छठा गेयर भी बहुत पावरफुल है। अभी 500 लगा हुआ, 500 में एकदम फेक है इसकी।
टायर ने टेल मारी है अभी पीछे से। इतना ये कोई गंदा रोड है कि इस पे ABS भी मुझे नहीं लगता कि सही काम करेगी। ग्रिप ही नहीं है, शीशा रोड है ये, बिल्कुल चिकना हो चुका है ऊपर से। अब ये हम बालाकोट रोड पे मुड़ चुके हैं जी। वो एक रास्ता जा रहा था मुजफ्फराबाद की जानिब और ये आगे जी हम बालाकोट की तरफ, और ऑफ कोर्स बालाकोट से गुजर के ही हमने जाना है नारायण की तरफ। जैन तो कह रहे हैं कि यार स्पीड मारो, लेकिन मैं इतनी स्पीड नहीं मारूंगा जो मेरी लिमिट से आउट हो। वक्त और हिसाब के रोड के हिसाब से हमने चलना है और हवा बहुत तेज़ है। मैं चूँकि नॉर्मली जो कम्यूटर बाइक्स होते हैं उनसे ज़रा ऊंचा बैठा हुआ हूँ, तो आई कैन फील इट अ लॉट स्ट्रॉन्गर, कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग विंड जो है ना वो लग रही है। तो इस हिसाब से ख़ुद को मैनेज करना है हमने। अभी तो मौसम गर्म है, लेकिन आगे जाके देखना होगा कि कहाँ तक ये गर्म रहता है और कहाँ से हमारी बस हो जाती है कि वाकई यार अब आए ना ठंड में। चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं जी। अभी बालाकोट भी नहीं आया तो कागान फॉरेस्ट डिवीजन यहाँ पे वाक़ है। कर्व्स कर्व्स कर्व्स, चढ़ाई भी और मोड़ भी। चढ़ना आसान है, बहुत आसान है चढ़ाई चढ़ना, लेकिन उतरते वक्त ज़रा मसला होता है चढ़ाई उतराई बल्कि। चिकने रोड है ना, वरना लीन करे बंदा। यहाँ लीन करोगे सीधे जाके इधर बजोगे पहाड़ी में। ये बहुत गहरा मोड़ है, यहाँ पे बड़ा आपको मोहतात होकर मुड़ना होगा। स्ट्रेट पे जाएंगे हम, स्पीड भी मारेंगे, लेकिन ये स्पीड की रोड नहीं है, इसलिए हम बड़े चुन चुन के मोड़ों को मज़े मज़े से मोड़ रहे हैं। हर मोड़ को उसके मेरिट पे मोड़ रहे हैं। 5 मिनट लेट हो जाने से, घंटा भी लेट हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सही सलामत जगह मंजिल पे पहुंचना चाहिए। वक्त हो चुका है 11:23 और हम 23 किलोमीटर चल चुके हैं। नारायण 98 किलोमीटर रह गए। होता मोटरवे तो ये तकरीबन 50 मिनट का रास्ता था, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमने बड़ा स्लो चलना होगा। बटरासी की तरह काफ़ी सारे मोड़ हैं जी, ये बड़े मोहतात हो के आपने मुड़ने। ये पानी जो जगह जगह से बह के आ रहा है ना, ये भी डेंजरस है, स्लिप भी हो सकता है बंदा। तो इनके ऊपर से ब्रेक लगाने से ज़रा इज्तनाब कीजिएगा, बाकी सब खैर होगी इंशाल्लाह। आगे कुछ अच्छा रोड लग रहा है, नया नया लग रहा है, मार्किंग हुई भी है, खुला भी है, डुल्ला भी है। बिस्कियाँ आ गए हम, बिस्कियाँ। मेरे राइट पे जो गांव है, बल्कि लेफ़्ट पे भी जो गांव है, ये बिस्कियाँ। और ये बिस्कियाँ की ख़ास बात यह कि यहाँ से आप कश्मीर की तरफ जा सकते हैं इस रोड से। गढ़ी हबीबुल्लाह, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर, आप यहाँ से जा सकते हैं। ये यहाँ से यूँ करके, यहाँ से सीधा नारायण कागान आप जाएंगे। और दरियाए कुनहार, यू ब्यूटी, ये सबसे ख़तरनाक दरिया है, पता है, इसे खूनी दरिया भी कहा जाता है। बहुत जाने लिए हैं इस दरिया में। यहाँ पे एक बस ये व्हील वाला झूला ही लगा हुआ है, और तो कुछ भी नहीं है। बट कढ़ाई इत्थे भी आई। घर से जब मैं निकला था तो पेट्रोल तकरीबन फुल था। मतलब सवाद से आके मैंने पेट्रोल डलवाया, फिर बाइक नहीं हिलाया ना, ज़्यादा 15-20 किलोमीटर चला होगा, दैट्स ऑल। तो इसलिए मैंने फुल दोबारा नहीं करवाया कि ऑलरेडी फुल है। सामने बालाकोट खूबसूरत मंजर पेश करते हुए, आसमान क्लीन ही है, नारायण के ऊपर कुछ बादल मंडराते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह खैर करे, खैरियत वाला मामला फरमाए। और तेरी खैर ख्वाह साहब, आपने तो इसमें से बरसाती भी निकाल ली और रेन शूज़ भी निकाल लिए। क्या बात है ख्वाह साहब, आपकी अक्लमंदी मान गए। हाँ तो बारिश हो चली थी घर से भाई। यहाँ पे एक जगह आती है, मैं आपको बताऊँगा, शायद यही जगह है, इसे हासा कहते हैं। क्या कमाल की जगह है यार। हाँ हासा ही है। राइट साइड से पुल क्रॉस करके जाएंगे तो हासा आ जाएगा।
जगह देख के आपको हंसा नहीं आएगा, जगह का नाम हंसा है। अब तो दरिया बह बह के वो जगह ही ख़त्म हो गई, लेकिन क्या नहाने की जगह थी गर्मियों में, प्लेन पानी ऐसे करके। और मेरा ख्याल है नी डीप था, घुटने तक या घुटने से थोड़ा सा ऊपर। मज़े का साफ़ सुथरा ठहरा हुआ पानी, ठहरा हुआ तो नहीं था, चल रहा था, लेकिन वो साथ साथ क्लींजिंग भी हो रही थी पानी की। लेकिन वो रुका हुआ बदबूदार पानी नहीं था, फ्रेश पानी था। हमने फैसला ये किया है कि रास्ते में रुके बगैर हम जाएंगे, कोई चाय शाय की ब्रेक नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वी आर टू लेट। गलती अपनी है, हमारी गलती मेरी थी, लेट हो गए हम लोग। तो अब अपने आप को हमने ये टारगेट दिया है कि अब रिलैक्स नहीं करना हम लोगों ने, वी नीड टू कीप गोइंग। और ये है कि पहुंच के वहाँ पे वापसी पे चाय पियो, लस्सी पियो, जो मर्जी ये करो, लेकिन पहले पहुंचो किसी तरह वहाँ पे। अब ये रास्ता जितने आराम और प्रेम और प्यार से हम लोग क्रॉस करते आ रहे हैं, नहीं, ये डिफरेंट स्टोरी होती है गर्मियों में। आप इतना तेज़ यूँ नहीं आ सकते, इतनी रश होती है यहाँ पे, इस कदर ट्रैफिक होती है कि ना ही पूछें। 36 किलोमीटर तकरीबन हम लोग चल चुके हैं। क्या हम बालाकोट पहुँच आए? लगता है कि पहुँच आए। हाँ, आ गए। ये जो रोड के दरमियान डिवाइडर है ना, ये निशानी है इस चीज़ की कि मेरे करण अर्जुन आगे। बेलाकोट रोड पुल के नीचे से गुजरता हुआ। कुनार कितना छोटा लग रहा है यहाँ पे, सर्दियाँ ना। अभी जितने खौफनाक पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, ये दरिया साथ लेके आया, इतना पावरफुल दरिया है ये। हल्की सी ब्रेक लेता हूँ, घर कॉल कर लूँ। सुब्हानल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिब। चढ़ाइयाँ चढ़ते हुए टूरिस्ट में और जैन नहीं आए यहाँ पे ऑन द बाइक्स। हमें नज़र कोई नहीं आया बाइक से आता हुआ, ना जाता हुआ ना आता हुआ। अनइवन रोड है ना, अनदेखे जम्प्स हैं इसके ऊपर। ये देखो, जैन का सब्र जवाब देगा, कह रहा अब मैं ये क्रॉस करूँ, आपको आपने तो करना नहीं है। पॉट होल्स। अब आगे संगे मील को आए, पता चले नारान है कितना दूर। मेरा ख्याल है 75 से 80 के दरमियान रह गया होगा। देखते हैं अभी कितना रहता है। अगर कोई आता है संगे मील तो ओनली देन वील नाउ। बस चश्मे शुरू हो गए हैं यहाँ पे भाई। 41 किलोमीटर तो हम चल ही चुके हैं। हाँ, आ गया नारान 81 किलोमीटर। देखा, कागान 55 किलोमीटर और नारान तकरीबन 80 किलोमीटर। एक और चश्मा। यहाँ ग्रेवल भी पड़ी हुई है, तो हमें मोहतात तरीके से चढ़ना होगा यहाँ से। स्लाइडिंग एरिया है, लैंडस्लाइड हो सकती है यहाँ पे। ये बजरी के ऊपर पानी डाल रहे हैं। रीज़न इज अननोन। व्हाई डू दे डू इट? किसी को पता है तो बताइएगा। 73 किलोमीटर नारान, 1.5 घंटा लगना चाहिए यहाँ से उसूलन नारान का। फिर आगे झील से फिर मलूक तक जितना टाइम लगा। रोड्स ओके इश काइंड ऑफ है, ठीक है। इश इसलिए कह रहा हूँ कि ये गाड़ी में तो शायद इतने जंप्स का आपको पता ना चले, जो नज़र ना आने वाले इसमें वो हैं बम्प्स हैं रोड में, लेकिन बाइक पे वाह पता चलता है।
ठंडी से ठंडी होती जा रही है और ग्लव्स के अंदर भी हमें काफ़ी ठंड लग रही है। 68 किलोमीटर नारान रह गया, 45 किलोमीटर कागान रह गया। आगे देखेंगे हम नारान में जाके अगर जराबों का जोड़ा कहीं से मिल जाए तो एक और ले लेंगे हम, क्योंकि मैंने पहन रखे हैं ये जॉगर्स, तो इनमें तो ज़ारे कपड़े के होते हैं। हवा तो वाह किस्म के अंदर जा रही है, स्पेशली ठंडी हवा तो अपना एहसास कराती है, थोड़ी भी लगे तो। हम एक्स्ट्रा पेयर ले लेंगे एक सॉक्स का इंशाल्लाह, क्योंकि रात के वक्त और ठंड होगी। मकड़ा भी ऊंचाइयाँ काफ़ी हैं, लगती नहीं है, लेकिन ठीक ठाक ऊंचाइयाँ हैं। ये नीचे जो ये खाइयाँ हैं बहुत गहरी हैं। ये जो हम तकरीबन 1.5 घंटे में यहाँ पहुँचे हैं, गर्मियों में इम्पॉसिबल था 1.5 घंटे में हम यहाँ पहुँच सकते। सर्दियों में रोड खाली है, देखें आप, चस ही नहीं आ रही। रोकेंगे? नहीं रोकेंगे, हम लोग निकल गए। चस्का रेस्टोरेंट, यहाँ के आप चस्के ले सकते हैं। ओहो, पहाड़ कितना ऊंचा है, अभी मैंने देखा ऊपर। यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग अक्सर होती रहती है, इसलिए जगह जगह नोटिस लगे हुए हैं, लैंडस्लाइडिंग प्रोन एरिया। अल्लाह बचाए, सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुभान। देखते हैं जी, ये साहब हमें रोकते हैं कि नहीं। रोक लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक हैं? तभी ठीक है। मानसरा से। अच्छा, लोकल इधर? लोकल सैफुल मलूक। कोशिश करते हैं। ज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ आबादी नज़र आ रही है जी। ये जब से बालाकोट से निकले ये सबसे ज़्यादा लोग हमने अभी तक देखे। ये जगह कौन सी है? यहाँ कहीं लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा हुआ। रूफ टॉप रेस्टोरेंट है ये वो। पारिस में आ चुके हैं जी हम लोग। छोटी गाड़ियाँ यहाँ से तो बड़ी गाड़ियाँ वहाँ से। एक नया पुल बनाया इन्होंने मेरा ख्याल। रिवर स्टोन ट्राउट फिश पॉइंट एंड रेस्टोरेंट यहाँ शिफ्ट हो गया। वेरी गुड, गुड ऑन यू माइट। इसके ऊपर स्लिप भी हो सकते हैं, ज़्यादा एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है। लो है ये नीचे, ग्रेप शरीफ कोई भी नहीं है, बहुत ही आस्ता। ये लो, नो पोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन। ओए सर, नारायण इज ओनली 49 किलोमीटर है। 49 50 से कम हो गया, 52 था ना पहले। मैं भी ये ग्लव्स इधर ही रख लेता हूँ। अब हम रास्ते में हैं, ग्लव्स हमने साइड पे रख दिए हैं और नाउ वी आर चेंजिंग इट टू विंटर ग्लव्स, क्योंकि आगे हमारी वाट लग गई है। जहन में कह रहा था वहाँ पे मैं एक जराबों का एक्स्ट्रा जोड़ा ले लूँगा, वो पहन लूँगा, क्योंकि अभी दोनों ले लेंगे। मैंने भी कपड़े के बूट हैं ये जॉगर्स, ये तो कुछ भी नहीं रोक पा रहे हवा वगैरह। जहन में चलूँ, शदीद सर्दी का सामना। अब हाथ तो हो गए रिलैक्स, क्योंकि विंटर ग्लव्स हम साथ लेके आए हुए थे, वो हमने पहन लिए हैं। अब पाँव का कुछ करना है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट जिप लाइन नूरी वैली, वो 1250 फुट और ना हो जने। इन्होंने खुद ही अपने आप को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल दिया, वर्ल्ड्स हाईएस्ट। यूरोप में इससे ज़्यादा बड़ी होंगी मुझे लगता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यार, माशाल्लाह
अल्लाह की कुदरत। वो देखो ऊपर भी लोग रहते हैं इतनी बुलंदी पे। अच्छा अभी तक 4 चश्मे 5 नज़र आ गए हैं, नहीं नज़र आए तो कोई टूरिस्ट नज़र नहीं आए बाइकर्स। इसका मतलब है हमारा ही दिमाग ख़राब है। 46 किलोमीटर अवे ना। ये देखो गिरा हुआ लैंड स्लाइडिंग एरिया ना, अभी तक हटाया भी नहीं गया इसे। बर्फ नजर आ गई, यस वाह माशाल्लाह। पहाड़ देखो माशाल्लाह, ऊपर बादल भी हैं। अल्लाह दे वाले हुण आ ते गए हुण बारिश ही ना हो तो माशाल्लाह। चेक इट आउट, सुभान अल्लाह क्या मंजर है। जिस स्पीड से हम जा रहे हैं हमें आधे घंटे तक पहुंच जाना चाहिए इंशाल्लाह। अभी टाइम क्या हो रहा है, 12:50 हो रहे हैं। 1:15 तक हमें अभी शूट भी दे। जैसे जैसे ऊपर वाले इलाकों में आते हैं, ये जो चौपाए हैं जानवर, इनकी टांगें और कद छोटे होते जाते हैं। जो आप पंजाब की तरफ जाते जाते हैं उनकी हाइट बढ़ती जाती है। ये अल्लाह का ज़बरदस्त निज़ाम है। कच्चा रोड आ गया रे, अल्लाह करे थोड़ा सा। हाँ ये अभी यहाँ से शुरू हुआ है। ओहो ग्रेवल बहुत ज़्यादा है, स्लिप मार रहा है। अब ये बीच में आ गई है रुकावट की रोड, गंदा। नहीं तो 30, 40, 50 की स्पीड से यहाँ से जा रहे होते हैं। अल्लाह करे छोटा ही पैच हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सही रोड आ गया। ना करते भी 50 की स्पीड होती है ना यहाँ से, वहाँ पे 20, 25, 30 बस। वो भी डर के। ग्लेशियर्स का पानी आ रहा है इस नाले में। मांडरी आ गई, मांडरी। खुलफाए राशिदीन चौक। तो मांडरी से ब्रीफ ब्रेक के बाद हम लोग फिर निकल पड़े। छोटी सी ब्रेक इसलिए ली थी कि हमने जराबें वगैरह ली एक्स्ट्रा, वो पहन ली क्योंकि आगे ठंड से हाल ख़राब हो जाना हमारा। तो हमने सोचा क्यों ना पहन ली जाए यहीं से। मेरा हेलमेट भी गिर गया था, लग रहा है अब सही आ रही हो। ओहो क्या प्यारा नज़ारा है यार। यहाँ मछली सछली होगी। ओह माय गॉड वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ से तकरीबन हमारे 2 घंटे लगेंगे। मैंने बैटरी भी चेंज कर ली ऑस्मो 5 की। अभी ये बंदा मिला था हमें, कहता आप मानसरा के नहीं, आप कहीं और से आए। हमने कहा क्यों भाई? कहता मानसरा वाले इतने हेलमेट और ग्लव्स और ये सेफ्टी करके नहीं आते, जैकेट्स वगैरह। मैं कहा ना भाई। जैन ने कहा मानसरा वालों को भी उतनी लगती है गिर जितनी दूसरों को लगती है, इसलिए वो भी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। अगेन नोट कर लीजिए, एक बाइक अभी नहीं मिला हमें अभी तक। हिल टॉप रैशी कैमरे दस्तियाब हैं। 1:20 हो गए। 84 किलोमीटर्स हम लोग चल चुके हैं अभी तक। हाउ बिग ऑफ रॉक इट इज मैन। ऊपर से आया होगा। फागल नाम है इस जगह का, फागल। सिर्फ रोड्स की हालत सही होती ना तो हमें तकरीबन आधा घंटा बच जाता, तकरीबन आधा घंटा। मोड़ वैसा कैसे ही होते, रोड सही होते। कैसा रोड है, पैचेस ही पैचेस हैं। सीधा नहीं करना, ऊपर से पैच डाल देना। धूप गायब हुई है, मैंने कहा बादल ना आ गए हों। शुक्र है बादल नहीं आए, पहाड़ आ गया था। इस जगह का नाम है कांडल। ऊप्स, सारा सूरज पीछे चला गया पहाड़ के। यार ये गर्मियों में आना तो पूरे दिन का एक प्रोजेक्ट है। सुबह 6 बजे निकले, 12 बजे तब जाके पहुंचेगा बंदा। इतनी रश होती है गर्मियों में। अब कुछ आसार लग रहे हैं कि हम पहुंच आए हैं नारान कागान के करीब है मेरा ख्याल। फैमिली पार्क भी है, गुड हो गया। कहते हैं ठंड हो गई है, कोई नहीं आता। और वो ये सही कहते हैं। हमें 4-5 गाड़ियाँ मिली हों तो मिली हों टूरिस्ट की, बाइक तो कोई भी नहीं मिला। नन्ना वाटरफॉल आ गई।
ओ अल्लाह जी, क्या खूबसूरत मंजर है, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लुक एट दैट। हम कोशिश करेंगे, वादा नहीं करते कि हम जाएंगे पूरा सैफुल मुलूक झील तक, लेकिन वील डू आवर बेस्ट, क्योंकि इतने दूर से आए हैं तो अब इतना तो बनता ही है चले जाएं। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वे एज वेल, रास्ता कैसा है। अगर वो इजाज़त देता है हमें जाने की तो डेफिनेटली हम जाएंगे, वरना ये है कि जहाँ तक जा सके वहाँ तक जाएंगे। थैंक यू, वेलकम टू कागान, थैंक यू, थैंक यू। अब यहाँ पे कितना रास्ता रह जाएगा, आगे संगे मील कोई आएगा तो हमें पता चल जाएगा। 6000 कुछ फुट बुलंद है, ऊपर लिखा हुआ था कागान की बुलंदी। अब यहाँ पे फिर इन्होंने लिखा हुआ है, ना जी काफ़ी ऊपर है, 8200 फुट बुलंदी है, 2,73,000 इसकी आबादी है। लोहे के पुल काफ़ी मिलेंगे हमें। ऐसा कागान, नारान और गिरदोनवा और आगे पीछे की तकरीबन काफ़ी सारी आबादी बालाकोट मानसरा शिफ्ट हो चुकी है ऑलरेडी। एबटाबाद तक चले गए हैं लोग। तो सर्दियों में यहाँ रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इस वजह से भी है कि बिज़नेस ही नहीं है, यहाँ रह के क्या करेंगे, तो इस वजह से लोग चले जाते हैं। गर्मियों में ऑफ कोर्स सीज़न होता है, यहाँ पे अपनी जगहों पे आ जाते हैं, बिज़नेस करते हैं कमा के, तो पूरा साल फिर आगे 5-6 महीने जो हैं ये दूसरी जगहों में जा कर रहते हैं। वहाँ भी जा रहे कोई बिज़नेस वो करते ही होंगे। शुक्र है रोड यहाँ से क्लीन है यार। ये रोड है ना, नया रोड बना हुआ, ग्रिप वाला रोड है, लेन भी कर सकता है बंदा। ऐना जा टोटा सी। आगे से फिर नया रोड आ गया, which is nice, we like it। अगेन एक और टोटा आ गया। आप लोग सोच रहे होंगे हर वक्त जल्दी क्यों मची हुई होती है। पिछले टूर में भी हम गोली की रफ्तार से जा रहे थे, कहीं रुक नहीं रहे थे, एंजॉय नहीं कर रहे थे। डेस्टिनेशन पे पहुंचने का सिर्फ हमें जल्दी थी। वो इस वजह से कि ये हम जो टूरिंग कर रहे हैं ये सर्दियों के मौसम में कर रहे हैं, और सर्दियों के मौसम में 5 बजे पहाड़ी इलाकों में गुप अंधेरा हो जाता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि मगरिब से पहले पहले डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं हम लोग। अब चूँकि ये मानसरा के करीब ही है, 3 तो हमें बज ही जाएंगे सैफुल मुलूक तक पहुँचते पहुँचते, तो 4-5 बजे तक बमुश्किल हम लोग इस जगह पे पहुँचेंगे। तो इससे आगे तकरीबन हमारा जाना पहचाना इलाके का रोड है, तो इस वजह से हम रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरी जगहों पे बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। फिर काश ये जैसा टोटा पड़ा हुआ ऐसा ही सारा रोड होता ना, उफ़ो अभी तक हम लोग नारान में होते, मज़ा आता। खैर वो लगे हुए तो हैं, बना लेंगे। सुपर प्लेटो बना हुआ है पूरा पहाड़ के ऊपर, और वो बर्फ़ से लदा हुआ है। राजवाल हम लोग 105 किलोमीटर चल चुके हैं मानसरा से, अल्हम्दुलिल्लाह। कागान मुख्य नहीं है, ले कागान मुख्य कुत्ता कुड भी डेंजरस। कुत्ता है क्या है? कुत्ता ही है, कागानी कुत्ता है इतना बड़ा। एक लम्हे को मैं स्नो लेपर्ड समझा था, मैंने कहा स्नो तो बहुत ऊपर है, लेपर्ड नीचे क्या कर रहा है। साइज़ कुत्ते का इतना बड़ा है ना। सूखी किनारी टनल 500 मीटर आगे, जैसे सऊदीया में नहीं मसाला लगाया हुआ होता रोड्स पे, पहाड़ों पे, साइडों पे, वैसे यहाँ पे लगा हुआ। और यस टनल इतनी लंबी नहीं है, 420 मीटर लंबी है।
मुझे नहीं याद, लास्ट टाइम मैं गुजरा था तो यहाँ पे टनल थी। इट्स अ सरप्राइज टू मी। डैम एरिया में गाड़ी खड़ी करना और कैमरे का इस्तेमाल करना। ऑलराइटी, मैं आया था नारान सिर्फ सैफ अल मलूक के लिए। आई नेवर एक्सपेक्टेड, और मेरी नॉलेज में भी नहीं था कि यहाँ डैम बन रहा है, कोई का ये सीन है। ग्रेट। ये बर्फ़ पड़ी हुई है या पानी जमा हुआ है, कुछ एक सीन है। ये बर्फ़ तो नहीं पड़ी हुई है, बट रोड इज स्लिपरी नेवरदलेस। तो बड़ा मोहतात हो के आपको चलाना है यहाँ पे बर्फ़पोश पहाड़ियों के दरमियान। ओए 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 ओए, क्या नज़ारा! ओह माय गॉड, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ओह माय गॉड, क्या मंजर है माशाअल्लाह। ये बर्फ़ बीच में दरिया बहता हुआ जा रहा है, सुभान अल्लाह। नारान आ गया सामने, माशाअल्लाह। कितनी देर लगी थी? 3.5 घंटे में हम लोग पहुँचे। रास्ते अगर ये बंद रहे ना होते, ठीक होते, तो यकीनन हम जल्दी पहुँचते, तकरीबन आधा पौना घंटा जल्दी पहुँचते। So officially we have landed in Naran. Oh, Faisal Movers यहाँ भी हैं। Very nice, but I don't think so कि अभी वो चल रहे होंगे। बहुत अच्छी मूव है फैसल मूवर्स की। ये है जी नारान का बाज़ार, बयाबान बिल्कुल, बंदा ना बंदे दी जात, खाल मखूली। तो जी पूरे रास्ते में हमें कोई बाइकर नहीं मिला, ना, नॉट अ सिंगल वन। सैफ अल मलूक तो रास्ता किधर चलता है? चलें जी सैफ अल मलूक चलते हैं अब। झील सैफ अल मलूक रोड सीधा ऊपर। 2:20 हो रहे हैं। देखते हैं हम लोग किस वक्त तक पहुँचते हैं। पर 1 घंटा तो बताया उसने, 3:20 तक, 3:30 तक हम शायद पहुँच जाएँ। अभी तक हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई तो नहीं है बर्फ़ के ऊपर से आते हुए। आगे देखते हैं क्या सीन है। मेरा ख्याल है नारान मुकम्मल बंद होने से पहले पहले ये लास्ट ट्रिप होने वाला है हमारा, फिर इंशाल्लाह गर्मियों में आएंगे अल्लाह ने चाहा तो। ओए वो सो गाइस, मेरा बाइक जवाब दे गया, कहता है इन टायरों के साथ मैंने नहीं चढ़ना। वही हुआ जिसका डर था, हमें टायर चेंज करने होंगे। ये ग्रिप नहीं कर पा रहे। YBR ग्रिप कर गया, वो चला गया। अब ये देखें ब्लैक आइस है सारी, ये स्लिप हो रहा है बाकायदा, तो ज़मीन के साथ कांटेक्ट ही नहीं हो रहा। तो ये टायर जो हैं फेल हो चुके हैं। असल में आपकी जो टायर्स हैं वो बर्फ़ वाले तो है ही नहीं, ये ऑफ रोडिंग टायर्स भी नहीं है, ये वो 50-50 टाइप के टायर। ये 50-50 भी नहीं है, तो इनको तो बर्फ़ पर चलाना बहुत। ये ब्लैक आइस है। ये स्लिप बहुत बुरी स्लिप मार रहा है। ब्लैक आइस है। हाँ, सेंटर वाला जो एरिया है वो, इस पे भी चलाएंगे, कोरा पड़ा बनेंगे तो अपने साथ दुश्मनी है ऊपर जाना। मसला ये है कि ऊपर हम किसी तरीके से चले भी गए, वापस आना पड़ा। ओ हो, एक ब्रेक लगाई तो घूम जाएंगे। हम लोग नीचे वापस नहीं आ सकेंगे, क्योंकि अभी मैंने कोशिश की है नीचे, तो वो ट्रैक्शन बिल्कुल है ही नहीं, स्लिप कर रही है। तुम्हारा भी स्लिप कर रहा है, तो फिर वापसी पे तो वो खुदकुशी है। हाँ, तो ऐसा करते हैं कि मेरे ख्याल से थोड़ी देर यहीं पर लगा लेते हैं बाइक्स को साइड पे करके, फिर गाड़ी तो कोई आई नहीं। सो गाइस, दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल नारान। इसके लिए हम लोग आए थे, और अगेन हमारे आने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को बताया जाए कंडीशन कैसी है, पहुंच सकते हैं नहीं पहुंच सकते। अभी रोड शुरू ही हुआ तो हमारे बाइक्स के टायर्स जवाब दे गए। जैन का भी बाइक नहीं चल रहा, मेरा भी नहीं चल रहा। ब्लैक आइस है, टोटल इम्पॉसिबल टू गो अप देयर। पैदल जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, जो हम कभी भी ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। तो
आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस टूर। यहाँ पे हमारा टूर ख़त्म हुआ और या दैट्स इट। हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इंशाल्लाह तबारक व तआला, ताकि हम आपके लिए ऐसे नए एडवेंचर लेके आते रहें। बट ये एडवेंचर शुरू होते ही ख़त्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम टायर्स भी चेंज करके आएंगे अच्छे टायर्स के साथ, एंड डेफिनेटली वील ब्रिंग सम फन कंटेंट फॉर यू। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।